नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपसे यह बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह इस लड़के की जैसी आप गलती करते हैं, तो आपका एंग्ज़ायटी ठीक होना तो भूल ही जाइए, यह एंग्ज़ायटी दिन-ब-दिन और भी ज़्यादा वर्ष होती जाएगी। तो पहले मैं आपको ना इस लड़के की एक बात बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि इसने क्या गलती करी और जिसकी वज़ह से जो इसकी एंग्ज़ायटी है, वह ठीक होने की जगह और भी ज़्यादा बदतर होती गई। तो इसको 5 से 6 साल पहले एक बार एंग्ज़ायटी का अटैक आया। फिर इसने डॉक्टरों से कंसल्ट किया, डॉक्टरों से कंसल्ट करने के बाद पता चला कि इसे एंग्ज़ायटी है और उन्होंने मेडिकेशन दी कुछ 1-2 महीने की। फिर इस लड़के ने उस मेडिकेशन को भी नियमित रूप से खाया और उसे ऐसा लगा कि उसका एंग्ज़ायटी धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। पर लेकिन जैसे ही वह मेडिसिन उसने छोड़ा था, मतलब जब उसका कोर्स हो गया था, तो थोड़ा बहुत इसको एंग्ज़ायटी ने फिर से परेशान करना शुरू किया। तब उसने नेचुरल तरीके से एंग्ज़ायटी को ठीक करने के लिए अप्रोच किया, इधर-उधर समझा, पढ़ा, देखा, जाना और उसने क्या किया एंग्ज़ायटी को नेचुरल तरीके से ठीक करना शुरू कर दिया। उसने आयुर्वेदिक कुछ मेडिकेशन भी इस्तेमाल करी, योगाभ्यास शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया। कुछ जो इसका दवाइयों की वजह से जो एंग्ज़ायटी ठीक हुआ था और फिर छोड़ने के बाद जो थोड़ा-सा बढ़ा था, वह यह सब करने से, योगाभ्यास करने से, मेडिटेशन करने से इसमें काफ़ी सुधार हुआ और आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से भी काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ कि वह थोड़ा-सा चिड़चिड़ा-सा महसूस करने लगा, उसे थोड़ा एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही थी, थोड़ा ज़्यादा फ़ील हो रही थी। तो वह हर समय यही सोचा करता कि अब तो मैं सब कुछ नियमित रूप से अच्छे से कर रहा हूँ, सब कुछ बेहतर रूप से कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जिससे मेरी एंग्ज़ायटी लगातार बढ़ती जा रही है और यह कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वज़ह से इसका जो एंग्ज़ायटी है वह बढ़ता ही जा रहा था। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रहा था, एक्सरसाइज़, योगा, प्राणायाम सब कुछ कर रहा था। फिर भी इसकी एंग्ज़ायटी क्यों बढ़ती जा रही थी, वह ठीक क्यों नहीं हो रही थी या ठीक नहीं हो रही थी कम से कम कुछ शांत तो हो जाती। तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि इस लड़के की एक बहुत बड़ी गलती है कि इसने उस दौरान जो कॉफ़ी का सेवन करना बहुत ज़्यादा चालू रखा था। यह कम से कम 5 से 6 कप कॉफ़ी पीता था और चाय भी 1-2 कप पी लेता था। अब इसे ऐसा लगता था कि कॉफ़ी पीने से इसको रिलैक्सेशन मिलता है, पर इसे यह नहीं पता था कि यह आपको और भी ज़्यादा एंग्ज़ियस कर देगी, आपकी एंग्ज़ायटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। बहुत सारी रिसर्चेस में यह पता चला है कि जो कैफ़ीन इंटेक है, ये आपकी एंग्ज़ायटी को ट्रिगर करती है, साथ-साथ में इसको बढ़ाती भी है, साथ-साथ में यह आपकी ब्रेन को खुश्क भी करती है। तो यह रेगुलर से काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करता था और चाय का सेवन भी करता था। तो जब इन्होंने हमारे पास कॉल लगाया तो हमने जब इनसे सारी बातें समझी, जानी, तो हमने सिर्फ़ एक ही चीज़ पाई जिसकी वज़ह से इसको जो था वो आराम नहीं लग रहा था। वह ये था इसकी जो कॉफ़ी इंटेक था वह दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था और इसी कॉफ़ी की वज़ह से इसको जो था वो रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा था, जो उसे रिलैक्सेशन चाहिए था। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इसकी जो कॉफ़ी का जो इंटेक है हमने वो कम कराना शुरू किया। फिर और साथ-साथ में इसका जो एक और आदत पड़ गई थी, जलेबियाँ ज़्यादा खाने लगा था, मीठा ज़्यादा खाने लगा था, तो हमने उसको भी रिड्यूस कराना शुरू किया। धीरे-धीरे 15 से 20 दिन, 1 महीने के अंदर उसका जो एंग्ज़ायटी का लेवल था, वह बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। धीरे-धीरे वह शांत होने लगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप हीलिंग एंग्ज़ायटी में जाते हैं, जब एंग्ज़ायटी आपकी ठीक हो रही होती है, तो उस समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये एंग्ज़ायटी है, वह एक झटके से ठीक नहीं होती है। यह थोड़ा-सा समय लेती है, इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं और व्यक्ति विशेष को थोड़ी-सी धैर्यता रखनी चाहिए और थोड़ा उस ऊपर वाले पे विश्वास रखना चाहिए। धीरे-धीरे आपका एंग्ज़ायटी ठीक हो जाता है। बस नियमित रूप से जो आप डेली रूटीन अपना रहे हैं, उसको रेगुलर से अपनाते रहें और अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें। धीरे-धीरे करके आपका एंग्ज़ायटी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा भी इम्पेशंस होते हैं, थोड़ा-सा भी डगमगाते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो वह एंग्ज़ायटी फिर से आपको अपने जाल में फँसा लेती है और आपको और भी ज़्यादा बदतर स्थिति में ले जाके छोड़ देती है। रिक्वेस्टिंग की एंग्ज़ायटी में उतार-चढ़ाव होते ही हैं। कभी-कभी बहुत बुरा लगता है, कभी-कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी-कभी मिड लगता है।
तो इससे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ बेहतर और अच्छा हो जाएगा। अगर और भी कुछ एंजाइटी के विषय में जानना है, उसकी रिकवरी के विषय में जानना है, तो हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से हमसे कॉन्टेक्ट करके सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।